विमल बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। इस देश की जो मतदाता सूची है उसको दरअसल प्योर करने के प्रोसेस का नाम है एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये सरकार कहती है, चुनाव आयोग कहता है कि ये शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, लेकिन इस पर पिछले 6 महीने से बवाल मचा हुआ है। बवाल कटा हुआ है, सवाल पूछे जा रहे हैं और आरोप ये जड़े जा रहे हैं कि चुनाव आयोग इस देश की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कस्टोडियन ऑफ द होल इलेक्टोरल प्रोसेस, माई बाप है चुनाव आयोग इस देश की चुनावी प्रक्रिया का। आरोप यह है कि बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा है और यह अपने आप में बड़ा संजीदा आरोप है। और आज इस पर चर्चा इसलिए कर रही हूं क्योंकि देश की सबसे बड़ी पंचायत में इसी पर चर्चा चल रही है और कल भी चर्चा चली, आज भी चर्चा हुई। आज देश के गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर जवाब दिया। बड़ा एसआईआर 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 एसआईआर। कल राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने सवाल पूछे थे और गंभीर सवाल पूछे थे कि चुनाव आयोग दरअसल इतना अंडर द डॉक आकर इतिहास में पहले कभी नहीं खड़ा हुआ कि हम इम्यून करने की जरूरत महसूस करते दिखाई दे कि चुनाव आयुक्तों के खिलाफ इस देश में कोई भी सिविल आपराधिक मुकदमा नहीं हो सकता, हमें सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने की जरूरत पड़े। यह इस देश में पहले कभी नहीं हुआ। राहुल गांधी ने हरियाणा के चुनाव पर सवाल उठाए थे, वो जो ब्राजीलियन मॉडल थी जिसके 22 जगह फोटो थे, अलग अलग वोटर था तो 22 जगह एक ब्राजीलियन मॉडल के फोटो क्यों थी, इस पर मैंने कल भी सवाल पूछा था। और दरअसल एक जो सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर मतदाता सूची, बिहार में तो एसआईआर हो चुका है और बिहार में एसआईआर होने के बाद ही चुनाव हुए हैं, तो अब कम से कम जिस प्रोसेस को हम कह रहे हैं कि द मोस्ट प्योर लिस्ट इसके बाद तैयार हुई है, अब तो कोई इसमें इफ एंड बट बचता नहीं है। तो बिहार के चुनाव से पहले ये मशीन रीडेबल लिस्ट दे दी जानी चाहिए थी सारी पॉलिटिकल पार्टीज को। भाई गुंजाइश गलतियों की, खामियों की इसके पहले थी ना। एसआईआर के बाद तो कोई गलतियों की गुंजाइश नहीं बचती, खामियों की गुंजाइश नहीं बचती। एक एक वोटर का वेरिफिकेशन हुआ है, तो मशीन रीडेबल फॉर्मेट बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को देने में दिक्कत क्या है? अगर ट्रांसपेरेंसी का तकाजा है तो दे दी जानी चाहिए। सवाल कल राहुल गांधी ने कल संसद में उठाए थे। आज देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 1952 से लेकर 2004 तक कितनी बार एसआईआर हुआ, किसी ने सवाल नहीं उठाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय हुआ, लाल बहादुर शास्त्री के समय हुआ, इंदिरा गांधी के समय हुआ, राजीव गांधी के, नरसिम्हा राव के, अटल बिहारी वाजपेयी के समय हुआ और डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय पर 2004 में पूरा हुआ एसआईआर का प्रोसेस आखिरी बार 22 साल पहले। किसी ने सवाल नहीं उठाया, विरोध नहीं किया, क्योंकि ये लोकतंत्र को स्वस्थ रखने की प्रक्रिया है। मैं हुबहू दरअसल जो अमित शाह ने कहा देश के गृह मंत्री ने, वो आपके सामने रख रही हूं। ये लोकतंत्र को स्वस्थ रखने की प्रक्रिया है। अगर मतदाता सूची ही पॉल्यूटेड होगी तो चुनाव कैसे साफ सुथरे हो पाएंगे? इसलिए फैसला किया चुनाव आयोग ने कि ये प्योरिफिकेशन प्रक्रिया प्रोसेस शुरू होना चाहिए। शुद्धिकरण का प्रोसेस है ये मतदाता सूची के। एक बार फिर वही सवाल संसद के पटल से पूछा अमित शाह ने, और जब कोई चीज संसद से कही जाती है तो वो ज्यादा ऑथेंटिकेट होती है। मैंने कल भी ये बात कही थी। अमित शाह ने कहा कि विदेशी नागरिकों को चुन चुनकर डिलीट किया जाए क्योंकि देश का लोकतंत्र सुरक्षित रह पाएगा क्या जब सीएम और पीएम घुसपैठिए तय करने लगेंगे? जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनका डिलीट होना चाहिए, जो 2 जगह चले गए हैं उनका डिलीट होना चाहिए। लेकिन ये जो विरोध कर रहे हैं दरअसल इनका सारा वोट बैंक विदेशी है, इसलिए इनकी भावनाएं आहत होती हैं एसआईआर पर। अब बिहार का एसआईआर जिसको ऑथेंटिकेट करते दिखाई दिए देश के गृह मंत्री अमित शाह, उसमें सबसे ताजा और नई जानकारी आपको मैं ये दे दूं, क्योंकि हम सब ये मानकर चल रहे थे कि एसआईआर जो बिहार में हुआ, जिस पर ज्ञानेश कुमार जो हमारे सीईसी हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने कहा कि गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। एक एक वोटर का वेरिफिकेशन हुआ है। अगर 2 इन्यूमरेशन फॉर्म पहुंच भी गए किसी के घर तो भी भरकर वो एक ही वापस लौटाएगा, यानी किसी भी एपिक कार्ड के की ड्यूप्लीकेसी की कोई गुंजाइश नहीं। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा। अब दरअसल ये ताजा जवाब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ही मैं आपके सामने पढ़ने वाली हूं। टीएमसी के राज्यसभा के सांसद हैं साकेत गोखले, उन्होंने दरअसल ये जवाब मांगा था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से।
इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया 4 दिसंबर 2025 को और क्या कहा कि इस देश में टोटल 6,53,958 डुप्लीकेट आईपैक नंबर आइडेंटिफाई किए गए पूरे देश में अक्रॉस इंडिया। कितने? 6.5 लाख लगभग डुप्लीकेट जिनके पास एपिक वोटर कार्ड है, एपिक नंबर है। और 4 दिसंबर 2025 तक यानी अभी लगभग हफ्ते भर पहले तक कितने डिलीट हुए? 3,26,979 79। इसमें एक केस स्टडी बड़ी दिलचस्प है क्योंकि सारे राज्यों का है, आंध्र, अरुणाचल, आसाम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, कर्नाटका, केरला, एमपी, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सारे राज्यों का दरअसल ये डेटा दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है बिहार की। बिहार में एसआईआर के बावजूद डुप्लीकेट एपिक नंबर्स बचे हुए हैं 10,000 के आसपास। 22,590 आइडेंटिफाई हुए, 11,295 डिलीट हुए और अभी भी तकरीबन 11,250 के आसपास एसआईआर होने के बावजूद डुप्लीकेट एपिक नंबर होल्डर वहां मौजूद है बिहार में। मैं सुनाती हूं, आज संसद में दरअसल तैश आया देश के गृह मंत्री अमित शाह को भी और गुस्से में दिखाई दिए एलओपी लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी। सुनिए सर। Actually, let us have a debate on my press conference. Yes. Let us go. Yes. Let us have very good idea. Let us have a debate on my press conference. Okay. Amit Shah ji, I challenge you. I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. मैं 30 साल से विधानसभा और संसद में जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर आता हूं। मुझे लंबा अनुभव है संसदीय प्रणाली का। विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुनसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे आप बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। अब राहुल गांधी कह रहे हैं तो घबराने की स्थिति में इस तरीके से प्रतिक्रिया दी जाती है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आज आपको बतानी जरूरी है, आज देश के गृह मंत्री ने अनुच्छेद 326 का हवाला दिया। पहली बार सदन के पटल पर यह रिकॉर्ड में आया कि चुनाव आयोग के पास नागरिकता को प्रमाणित करने का, जांचने का इख्तियार है। अमित शाह ने कहा कि पात्रता योग्यता की शर्तें तय करना 326 के तहत चुनाव आयोग का इख्तियार है और उसमें पहली शर्त है कि मतदाता भारत का नागरिक होगा, विदेशी नहीं होगा। यहां तक तो ठीक है। उन्होंने एक केस का एग्जाम्पल दिया, लाल बाबू हुसैन, इसी को जस्टिफाई करने के लिए कि लाल बाबू हुसैन वर्सेस ईआरओ। यह मामला गया 1995 में सुप्रीम कोर्ट। तो देश के गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, इस पर मोहर लगा दी कि रिटर्निंग ऑफिसर ये सुनिश्चित कर सकता है कि कोई व्यक्ति जो इलेक्टोरल लिस्ट में है वो नागरिक है कि नहीं है। अब जबकि लाल बाबू हुसैन मामला जो 1995 का है वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, जिसे आज तक बर्डन ऑफ प्रूफ के सिद्धांत के तौर पर बाकायदा मेंशन किया जाता है। अब वो फैसला ये है कि अगर कोई भी नागरिक इलेक्टोरल रोल में है, वोटर लिस्ट में है, रजिस्टर है, तो आपको अगर उसकी नागरिकता पर संदेह है तो ये सबूत आप जुटाएंगे, चुनाव आयोग जुटाएगा कि वो नागरिकता हासिल किए बगैर वोटर लिस्ट में कैसे है। मतदाता के ऊपर, वोटर के ऊपर इस बात का ओनस नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त यह भी साफ किया था कि पहले से दर्ज नाम हटाना आसान नहीं है, ये ओनस चुनाव आयोग पर है। अमित शाह ने ओन किया आज अनुराग ठाकुर के बयान को भी। रायबरेली में, वायनाड में हमने इत्तला की थी कि भाई फर्जी वोटर वायनाड में भी हैं, रायबरेली में भी हैं 2024 के चुनाव में। तो फिर तो दरअसल सवाल लोकसभा के चुनाव पर भी है 2024 के। तो ये तस्वीर आज साफ करने की कोशिश करूंगी। आपके सामने रखती हूं आज का सबसे बड़ा सवाल, वोट चोरी का सवाल। राहुल के ओपन चैलेंज से क्यों बवाल? और दूसरा सबसे बड़ा सवाल, संसद में शाह ने तोड़ा मौन। आयोग बताएगा, चुनाव आयोग बताएगा नागरिक कौन। और मेरे साथ आरपी सिंह जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। प्रोफेसर रविकांत मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। घनश्याम तिवारी जुड़ रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी।
प्रोफेसर विनीत जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं, चिराग पासवान की पार्टी के एलजेपीआर बिहार से आते हैं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं इस देश के, आशुतोष, और मेरे साथ फॉर्मर सीईसी, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत साहब भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। एंड आई एम वेरी ग्लैड, इवन ऑनर्ड टू हैव यू सर। मैं सबसे पहले